दी हैं। सौगात के साथ साथ दूसरे दलों पर उन्होंने निशाना साधा है। दूसरे दल यानी बसपा और सपा आज योगी आदित्यनाथ के निशाने पर थे। योगी आदित्यनाथ को यकीन है कि बीजेपी इस बार आजमगढ़ में इतिहास रचेगी। इस बार पूर्वांचल में आजमगढ़ जिला सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। आजमगढ़ से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिशें की जा रही हैं। सपा के गढ़ आजमगढ़ में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दलों को जमकर ललकारा। योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और फिर से 2022 में बीजेपी के लिए आशीर्वाद मांगा। योगी ने आजमगढ़ के सगड़ी और लालगंज में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जमकर गुंडागर्दी होती थी, अपराधी और माफिया का बोलबाला था, लेकिन इस सरकार में गुंडों की कमर टूट गई है। माफिया पहले दंगा कराते थे, लेकिन अब अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है। पहले आजमगढ़ के नाम से बाहर कमरा नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने आजमगढ़ की पहचान बदल दी है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। देश के अंदर 1 घंटे में आजमगढ़ की दूरी लालगंज की दूरी तय की जा सकती है और विदेश में भी लगने वाले कई दिन अब समाप्त। अब एक ही दिन में आप आजमगढ़ से बैठे एयरपोर्ट से और सीधे दुबई चले गए, इंग्लैंड तक पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ को 76 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। आजमगढ़ में 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने आजमगढ़ को लावारिस छोड़ दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार में आजमगढ़ में विकास हुआ है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी बनेगी। बीजेपी सरकार में आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया गया। पहले गुंडई होती थी, लेकिन अब आजमगढ़ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि गुंडों ने जो लूटा था वो अब उनसे वसूली कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। ये पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे, गरीबों और व्यापारियों के मन में एक भय पैदा होता था कि न जाने किसके मकान पर कब्जा कर लें, किसके प्रतिष्ठान पर कब्जा कर लें। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है। याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। बीजेपी अब आजमगढ़ में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। लगातार आजमगढ़ के दौरे करके योगी आदित्यनाथ ने ये साफ संदेश दिया है कि भले ही आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता हो, लेकिन बीजेपी भी अपनी कोशिश करने में पीछे नहीं हटेगी। और शायद इसीलिए 6 दिसंबर को अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के मौके पर योगी ने दलित वर्गों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। आजमगढ़ से भारत समाचार के लिए सुधीर सिंह की रिपोर्ट। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद